NIA and the UAPA acts. So the constitution which is there for which provides the fundamental rights to the people is facing challenge because the rights of the people are being challenged at every stage. For example, sir, जब Citizenship Amendment Act pass हुआ था, then clearly, Priya ji, how will your research provide proper utility for the lacuna in the lawmaking process? सर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ टू चेक द लॉज दैट दे आर नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सर जैसे कि 377 IPC, तो सर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट जब क्लेरिफाई होगा कि सर अभी तक के सुप्रीम आपने जो एग्जांपल दिया ना 377 में कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। मे बी आप देखिए इंडिया इज द फेडरेशन ऑफ क्वासी फेडरल, द ट्रू सेंस जो मोरालिटी का है, आत्मा क्या है संविधान की, फेडरल, ठीक है, बनाया गया है उसको क्वासी फेडरल, लेकिन अभी यूज क्या हो रहा है उसको यूनिलेटरल, ठीक है। अभी तो एक पोस्ट बिल भी पास होने वाला है कि जो भी IAS IPS हैं, ठीक है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे जब अपने पास बना रहेगा, ये बिल पास होने वाला है। दिस इज अगेंस्ट द फेडरल फीचर ऑफ फेडरल नेचर ऑफ फेडरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड न्यू चैलेंजेस सब्जेक्ट है उसमें जो मेन टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चैलेंजेस, ठीक है। फेडरेशन है, डाइवर्सिटी है, प्रिविलेज क्लास डिवाइंस है, रैशनलिज्म है, आपका नेशनलिज्म है, आपका रीजनल डाइवर्सिटी है, कम्युनल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। इज द आइडियल एग्जांपल। इससे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे न्यू चैलेंजेस में कैपिटल पनिशमेंट जो प्रोवाइड करी गई है हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम इंडियन पिनल कोड में अगर हम स्पेसिफिकली इंडियन पिनल कोड की बात करें तो कुछ ऑफेंसेस पर जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको डेथ पेनाल्टी दी जा सकती है, जैसे कि द ऑफेंस ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर 121 सेक्शन, द ऑफेंस ऑफ मर्डर अंडर 302 और dacoity with murder under 396, or for certain categories of rape offences against girls below the age of 12 years or below the age of 16 years, death penalty has been given. Ma'am, often a debate arises as to the constitutionality of the death penalty. However, the Supreme Court in Dina versus Union of India has specifically said that death penalty is not violation of Article 21 and it is valid to provide death penalty to such offenders who have committed such grave and heinous offences. और मैम there had been a discussion also around the fact of death penalty as to क्या तरीका होना चाहिए death penalty impose करने का, like hanging by neck या फिर किसी poisonous गैस के लिए expose कर दिया जाए या कुछ, तो उसमें नहीं, अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि दुनिया मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के उसमें ये डिमिनिश करते जा रहे हैं कैपिटल पनिशमेंट, बट इन इंडिया स्टिल वी हैव the capital punishment for certain offences. Yes, ma'am. So, what is your say on that? मैम इंडिया में भी मैम थोड़ा सा रेस्ट्रेन लाने की कोशिश की है बाय द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डॉक्ट्रिन विच वाज गिवन इन द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैम जैसे कि पहले जजमेंट जब दिया जाता था और अगर डेथ पेनाल्टी दी जाती थी, नहीं दी जाती थी तो डेथ पेनाल्टी तो रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ते थे कोर्ट को कि वाई दे आर नॉट गिविंग डेथ पेनाल्टी व्हेन डेथ पेनाल्टी इज प्रिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द कंडीशंस। बट नाउ मैम इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू राइट रीजंस वाई दे आर गिविंग डेथ पेनाल्टी। मैम उसमें मिटिगेटिंग और अदर सर्कमस्टेंसेज दिए कि जो मर्डर किया गया वो कोल्ड ब्लडेड में किया गया है क्या, वॉज देयर अ लॉट ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व। एंड मैम आई बिलीव कि डेथ पेनाल्टी को पूरा हटाना वुड नॉट बी द करेक्ट वे टू गो अबाउट इट, क्योंकि मैम कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना है कि IPC इज़ अ डेटरेंट लॉ ऑल्सो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द पनिशमेंट matches at least the gravity or the heinousness with which the offence is committed and the persons get afraid to commit that offence fearing the punishment or the penalty which will be imposed upon them. So ma'am, I think death punishment is important because certain crimes they shock the human conscience and it is important that we as a society feel safe. At least we feel most people won't commit offences if they believe that death could be one of the consequences. Nobody wants to get caught or be punished. बट मैम डेथ पेनाल्टी होती है तो वो थोड़ा फियर तो क्रिएट करता ही है। रिसेंटली कोई ऐसा जजमेंट आया है उसके बारे में आप जानते हैं? दामिनी केस क्या है?
Sir, it is the Delhi gang rape case of 2013, 2012 actually, December 2012. Mukesh and others versus State and City of Delhi, where a girl was gang raped in in Delhi, in a bus, and there were 5 offenders. One of them was juvenile, one committed suicide in the jail, and the rest were awarded death penalty based upon the dying declaration given by her to the magistrate as to who were the persons who committed the offence against her. Is there any amendment has been made after that case? Yes, sir. The case had actually shook the human conscience, and everybody in the country was very upset as to the law and order, and 2013 amendments were introduced in the criminal law. Do you know about the committee who recommend the amendment in the provisions? Yes, sir. Justice J.S. Verma committee was created to Who are suggest. also the member of this committee? Sir, I cannot recall the name of other members. Some jurist or some judges, who are those? I cannot recall, sir, at the moment, sir. Okay. You have also done your LLM. Yes, sir. Then what was the subject of your LLM dissertation? Sir, my LLM dissertation was on parliamentary control over delegated legislation. Then please explain the case of Keshav Singh. Sir, in the case of Keshav Singh, certain remarks were made by Keshav Singh regarding the conduct of MLAs in the Legislative Assembly, because of which the Speaker requisitioned him in the Legislative Assembly using his powers under parliamentary privilege, under state legislature privileges. When he came, his conduct was not good according to the Speaker, and he wanted to confine Really? him. What was the case of Delhi Judicial Service Association 30 Hazari Court versus the State of Gujarat? Sir, police officers had misbehaved with the judicial magistrate and had confined him. And Why that case is important? Sir, because of 2 reasons, sir. Firstly, it established that High Court, as a court of record, can proceed against contempt of itself as well as courts which are superior to it, and also to establish that courts and magistrates have a certain standing in the society, and it is important to respect that judiciary as an institution. And Some guidelines has also been provided in this case. yes, sir. What was those? Sir, I cannot recall the specific guidelines. Sir, I'm sorry. एक प्रॉब्लम है, आप सिविल जज में अपॉइंटमेंट हो जाता है, आप अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं किसी ट्रिप पर, आपके फ्रेंड्स हैं, गोवा वगैरह कहीं भी आप जाते हैं, वहाँ पर आपको डांस करने के लिए कहा जाता है, देन ये विल डू Yes, sir. मतलब नहीं सर. प्रश्न रिपीट करिए ना। आप सर, अपने फ्रेंड फ्रेंड सर्कल के बीच में आप अपने फ्रेंड के साथ गोवा गई हुई हैं, हाँ सर. ठीक है, कहीं घूमने जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, गोवा गए हैं, आपके फ्रेंड्स आपको कहते हैं डांस करने के लिए, देन विल यू डू और नॉट? Sir, generally I'm not interested in dancing and other stuff, so They insist you because they are your batchmates and your college time friends. They insist you. no sir. I'm usually not. Then will you come- deny on the basis of that you are a magistrate or judicial officer and I can't do this? Yes sir. या Because थोड़ा I सा think आप certain एक क्वेश्चन दे dignities- सकती हैं, इसका एक आंसर ये दे सकती हैं कि सर हम एक मेरे फादर अमूल इस तरह से मुझे बाहर परमिट नहीं करते हैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने के लिए। यहाँ आप अपनी जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव एक्सेप्ट में बता सकती है कि वी आर मारवाड़ी फैमिली, और एक मारवाड़ी फैमिली से है महेश्वरी,
पर्टिकुलर जो आपका रीज़न है, और उसमें मेरे फादर मुझे अलाउ ये परमिशन मुझे लेना पड़ती है कि वो सिक्योरिटी की वजह से थोड़ा सा डरते हैं कि इतनी दूर लड़कियों को काम के उद्देश्य से भेज सकते हैं, ये बोलना क्लियर करना है, लेकिन हाँ ऐसे घूमने के लिए और दूसरी जगह वो मना करते हैं। सर ये भी तो कह सकते हो कि सर बिकॉज वेन एवर यू आर, मतलब एक जो पोजीशन है ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर इज वन ऑफ डिग्निटी। But at that place you are not a judicial officer. दैट प्लेस यू आर नॉट ए जुडिशियल ऑफिसर, तो आपको क्लेवरली क्या बोलना है, फैमिली। अपने कल्चरल जो रूट है उसको आपको शो करना है, जी सर। ठीक है। और वहाँ तो आप केवल एक फ्रेंड हैं, आप जुडिशियल ऑफिसर के स्टेटस में नहीं जा रहे हैं वहाँ पर। तो वो उसको ही घुमा सकते हैं, बोले सर एंजॉय करना, जैसे फ्रेंड की शादी में एंजॉय करना, ऐसी चीज़ों पे कोई रोक नहीं है, लेकिन हाँ मेरे फादर मुझे शायद गोवा या ऐसी जगहों पर फ्रेंड्स के साथ भेजने में थोड़ा सा That is not a culture of the family. कल्चर ऑफ द फैमिली। We go on the हाँ, trips वो like this for- particularly father का नाम नहीं लेना है, हाँ। that will फिर हाँ, वो मेल डोमिनेशन मेल डोमिनेशन हो जाएगा, तो वुमन एम्पावरमेंट के हाँ, जमाने में फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा, कंजर्वेटिव फैमिली, कंजर्वेटिव सोसाइटी से फिर वो कनेक्ट करने नहीं नहीं कंजर्वेटिव वर्ड नहीं बोलना है, कल्चरल जो अपने हाँ, वैल्यूज हैं, cultural values कल्चरल के- वैल्यूज तो यही है कि गोवा जाके नहीं ना that is not the मतलब वो है नहीं हमारे फैमिली का या कल्चर का ट्रेंड नहीं है that we can say। फ्रेम करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, frame करना वो थोड़ा सोच के जी। इस तरीके के हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे आपके साथ आ सकते पूछे गए 2018 में। 18 में पूछे, और इसका आइडियल आंसर आइडियल आंसर ही देना है ये ना? बिल्कुल बताना है, बोले कि सर मैं चूँकि फैमिली वैल्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, और मैं मेरा खुद कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर जाऊँ और वहाँ जाकर एंजॉय करूँ, और उनके पैसों पे। बढ़िया चीज़ क्या है, उनके पैसों पे। फिर ये क्वेश्चन आएगा कि अपने पैसों पे आप यानी एंजॉय कर सकती हैं, तो बोले सर अपने पैसों पे तो पहला हक मैं अपने माँ बाप के साथ घूमने जाने का रखूँगी। ये इसका एक आइडिया जवाब होगा। जी सर। मतलब सर ये पूछना था, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है, मुझे समझ आ रहा है कि आइडियल आंसर तो